भाजपा के नेता जो है वो बारागोड़ा में हुंकार भरने पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि भाजपा जो है वो आज यहाँ पे परिवर्तन यात्रा कर रही है और 1100 किलोमीटर की ये यात्रा होगी कोल्हान, पूरे कोल्हान में। इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आप तो यहाँ पर बैठे हुए आप सामने देख सकते हैं कि क्राउड जो लगभग 2 घंटे से क्राउड बैठा हुआ है। हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी का इंतजार कर रहा है और अभी हम लोग चित्रेश्वर धाम से निकले हैं। और इस यात्रा तो हालांकि आज से शुरुआत हुई है इसकी, पर अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने एक आगाज किया था कि यहाँ से जो हेमंत सोरेन सरकार है इसको उखाड़ करके फेंकेंगे। और अमित शाह जी अभी जो आए थे उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलना नहीं है, इस जो पूरा सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, इसको बदलना हमारा जो मकसद है। ये ऐसा सिस्टम जो कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले 5 साल में एक माल एडमिनिस्ट्रेशन, एक माल गवर्नेंस, एक कुशासन जो झारखंड को दिया है, हम उसको बदलने के लिए जो यात्रा इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। जेएमएम वाले बोल रहे हैं कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो नहीं कर पाई हमने वो करके दिखाया है। जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा को संपन्न कराने को लेकर के अपनी उपलब्धि मांग रही है। देखिए, अगर आप किसी भी जेएमएम के प्रवक्ता नेता से पूछेंगे कि आपकी उपलब्धि क्या है तो पिछले 1-2 महीने में उन्होंने जो काम किया होगा सिर्फ उसको गिनाएंगे। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, पिछले 5 साल में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। और जब इसके कुछ चंद दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, स्कीम्स पे स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं। और चूंकि ये सारे स्कीम्स एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में, एक साइकोलॉजिकल फियर में लेकर के आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इसका नुकसान जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल की बहाली निकाली तो उसमें अब तक 19 लोग जो है वो मर चुके हैं। मैया सम्मान योजना निकाला, कई सारे अकाउंट्स में जो एरर आ रहे हैं, बेनिफिशियरी को पैसे नहीं जा रहे हैं। आप देखेंगे चौकीदार का रिक्रूटमेंट निकाला तो हाईकोर्ट ने गिरिडीह चौकीदार के रिक्रूटमेंट को जो है वो क्या कर रोक दिया। आप एसएससी सीजीएल का देखिए तो यहाँ पर आम जनों को कितनी परेशानी हो रही है। आप जो मतलब कि इसको आपने एक सीजीएल एग्जाम जैसा उस दिन यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, एसए का पेपर हुआ, इतना स्मूथली हुआ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया, लेकिन आपने एक एग्जामिनेशन को जो है वर्ल्ड वार बना दिया। ऐसा बनाया जैसे कि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लीडर है यूपीए के, कहीं ना कहीं ये कश्मीर को मिस कर रहे हैं। और ये कश्मीर में होता था, आए दिन इंटरनेट बैन जो ये कश्मीर का कल्चर है, और ये कश्मीर को मिस कर रहे हैं 370 हटने से पहले वाले कश्मीर को, और वो झारखंड को भी जो है यहाँ पर वो कश्मीर बनाना चाहते हैं। जेएमएम वाले तो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले ने एक स्लीपर सेल बना कर रखा है जो उनके हर एक कामों पर जो है वो पीआईएल तैयार करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले रांची में एक डॉक्टर अरेस्ट हुए थे, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। उनका लिंक जो है सीधा सीधा अलकायदा से है। अब मुझे जेएमएम वाले ये बता दे कि स्लीपर सेल उनके लिए काम कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं, अगर बांग्लादेश के आप हालात देखेंगे तो बांग्लादेश में एक संगठन है अभी हिफाजत-ए-इस्लाम, वो एक कट्टरपंथी संगठन है, फार राइट संगठन है, जो कि धीरे धीरे बांग्लादेश की जो यूनिस मोहम्मद सरकार उस पर कैप्चर कर रहा है। और हमें इस बात का डर है कि ये जो हिफाजत-ए-इस्लाम की विचारधारा है वो वेस्ट बंगाल के जरिए झारखंड में जो है जेएमएम सरकार के जरिए कहीं यहाँ पर घुसपैठ ना कर जाए। और अगर वो विचारधारा यहाँ पर आ गई तो ना सिर्फ जमीन पर आक्रमण होगा, ना सिर्फ यहाँ के आदिवासियों की अस्मिता पर आक्रमण होगा, बल्कि वो विचारधारा जो एक फ्यूचर में जाकर के एक सब नेशनलिज्म जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो भी ले सकती है। केंद्रीय महासचिव जो जेएमएम के हैं विनोद पांडे, उनका कहना है कि घुसपैठ जो है वो बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी में जो है बाहरी घुसपैठ करके नेता जो है आ करके बैठे हैं। देखिए, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है ना। हम जिस घुसपैठ की बात कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इनफैक्ट जो है वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स इससे परेशान है कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। तो हम नेशनल सिक्योरिटी का मामला उठा रहे हैं और इसको ये लोग जो है पॉलिटिक्स से जोड़ करके इसको देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो चुनाव से प्रभारी उन्होंने इस बात को कहा कि सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को एक्सेप्ट करे कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो हम एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर काम करने को भी तैयार है। हम इतना भी हम जो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि मुक्ति मोर्चा की सरकार पहले इस बात को एक्सेप्ट करे कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। जब वो एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम उससे आगे उससे लड़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या निकाले, हम तभी कर सकते हैं। पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ यहाँ पर है घुसपैठ। एक आखिरी सवाल की जेएमएम का कहना है कि वो अपनी कामों को लेकर के, हाल के दिनों में जो उन्होंने काम किया उसको लेकर के वो इस विधानसभा चुनाव में जो है जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे और भाजपा को जो है जनता नकारेगी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने भी इस शब्द का यूज किया कि हाल में किए हुए काम, यानी कि पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। और बार बार जो जेएमएम के नेता वो क्या कह रहे हैं कि हमारे शुरुआत के 3 साल कोविड में चले गए, कोविड में हमने कोई काम नहीं किया। लेकिन हमारा यह कहना है इन्होंने कोविड में बहुत काम किया। जब कोविड में सारा का सारा सिस्टम ठप पड़ा था,
और हम सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि वो जनता के लिए कुछ करे। उस समय इन्होंने एक गैंग बनाया और उस गैंग ने झारखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक एक जमीन को लूटने का एक सिंडिकेट तैयार किया और इस सिंडिकेट में इसने कुछ IAS ऑफिसर को शामिल किए, कुछ बिचौलियों को शामिल किया, कुछ दलाल को शामिल किया और इन सबसे मिलकर के उन्होंने कोविड के कार्यकाल में जमीन की एक भारी लूट की है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो इस बात को कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले कोविड काल में जो उन्होंने जमीन की लूट की थी हम उसकी जांच करेंगे। देखिए, इनका कहना है कि भाजपा जो है इस बार सरकार बना रही है और हमारी सरकार आते ही जो है हम विभिन्न मामलों की जो है जांच करेंगे और लोगों के पास जाएंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक, नमस्कार। किलो भर का इतना पैसा? दीदी ऐसे में कैसे घर चलेगा? जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in